बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुशबाश रखे, खुशियाँ दे। और आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म हलवा। और सर्दी के मौसम में और दिसंबर के इसी महीने में जिसने ये गाजर का हलवा नहीं खाया तो उसने कुछ भी नहीं खाया। तो जनाब इसको हम बगैर खोए के और बगैर किसी मेहनत के इसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी करेंगे। और ना ही ज़्यादा इसमें गैस का खर्चा होगा और ना ही ज़्यादा आपके टाइम लगेगा। बहुत कम टाइम में ये बनने वाला हलवा है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त है। हर किसी को पसंद आने वाला गाजर का जो हमने हलवा बनाया। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग करके गाजरें जो हैं उसको मैंने इस तरह से धो करके रख लिया है। और इसके जो अंदर वाले येलो पार्ट्स हैं उसको मैंने निकाल दिया था, जो ज़्यादा हार्ड थे उसको मैंने निकाल दिया था। बस इस तरह से धो करके इसको किसी कढ़ाई में डाल रहे हैं या आप किसी कुकर में डाल रहे हैं या किसी बड़े पतीले में डाल रहे हैं, जिसमें भी आपको पसंद हो। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा कप जो है वो दूध का डाल दिया है। दूध दूध जो है हमारा ये गाढ़ा दूध है। और साथ ही इसके अंदर 1.5 चम्मच मलाई थी वो भी अंदर डाल दी है। और ये 1 कप बड़ा चीनी का। तो मैं अंदाज़े से इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। तो जनाब अगर 2 किलो गाजरें हो तो 1 कप चीनी का आपने डालना है। अगर कम हो तो बाद में और भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास हाफ़ कप मलाई का, अगर आपके घर में ताज़ा मलाई मौजूद है तो आप इसके अंदर डाल दें। अगर नहीं है तो घी देसी डाल दें। अगर देसी घी भी नहीं है तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इसमें मलाई का बहुत ही अच्छा जायका आता है, ये ज़बरदस्त टेस्ट देती है। और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रखा है। और उसका ये सुराख था वो भी मैंने बंद कर दिया था। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया पकते हुए। तो गाजरें जो है हमारी हाफ़ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं और हाफ़ जो है अभी थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है। लेकिन मैं इसको किसी बड़े पतीले या कुकर में डालने लगी हूँ। थोड़ी सी इसमें मुझे मतलब तंगी हो रही है और इसको मैंने 2 मिनट और पकाना है। इसी के अंदर बाद में मैं इसको कुकर के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो जनाब मैंने इसको दोबारा चेक किया है। तो ये देखिए मैंने इसको कुकर में डाल दिया था। तो आपके पास कोई भी घर में मैशियर है तो आप उसको इस तरह से मैश कर लें। तो ये देखें गाजरें हमारे तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई और गल चुकी हैं। और बस इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता इससे मैशर के साथ या साग वाली जो होती है मदनी उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो बारीक कर लेना है। तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे तो हमारी जो गाजरें हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो इसी तरह हल्के हाथों से आपने जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता मैश करते जाना है। और मैश करने के बाद मैंने इसको वापस उसी कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। तो ये देखिए हमारी गाजरें जो हैं वो कितनी अच्छे तरीके से मैश हुई हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ खुशबू के लिए छोटी इलायची और थोड़ा सा उसका छोटी इलायची का पाउडर भी डाल दिया और साथ ही पिस्ता डाल दिया है काट करके। और जनाब थोड़ा सा नारियल डाल दिया है। आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, काजू बादाम जो भी है, मेवा है या जो भी चीज़ है आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट की डाल सकते हैं। तो ये देखें आप खुद ही चेक करें कितने अच्छे से ये मैश हुआ है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गया मुझे इसे पकाते हुए। तो अभी मैंने इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ इसको पकाना है। तो इसके जो अंदर का जो हल्का फुल्का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, क्योंकि गाजरें भी पानी छोड़ती हैं। तो इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और हमारा जो हलवा जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है और बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम नीचे उतारते हैं, ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो ये है मेरे पास 1 किलो दूध है। तो ये भी फुल फैट दूध है। आपके पास गाय का दूध है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, भैंस का है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने अब जो है वो फाड़ना है। तो इसके अंदर अभी हल्का सा ये गर्म हुआ है। तो इसके अंदर ये है मेरे पास विनीगर है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था विनीगर के अंदर। और इसको मैंने दूध के अंदर डाल दिया है, क्योंकि हमने इसको जो है फाड़ करके इसका जो हमने एक अच्छा सा फ्लेवर तैयार करना है। तो ये देखें दूध हमारा जो है वो फट गया है। तो इसका हमारा जो छेना है वो तैयार हो गया है। तो इस तरह कोई खुला बर्तन आपने लेना है और इसके ऊपर बड़ी छीलनी रखनी है। तो जो हमने छेना तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरह से पलट देना है। तो अभी इसकी जो खटास है इसके अंदर जो हमने विनीगर डाला था तो उसको ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर मैं ताज़ा पानी और थोड़ा सा डाल दूँगी। और इस तरह से
तो ये जो सारी इसके अंदर जो हल्की फुल्की सी खटास है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में विनेगर नहीं है तो आप लेमन भी इसके अंदर निचोड़ करके इसका छाया कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने ऊपर से इस तरह से दबा देना है ताकि जो अंदर पानी है वो सारा इसका ड्राई हो जाए और ये खुश्क हो जाए। और जो नीचे वाला जो पानी है तसले के अंदर है, इसको ज़ाया नहीं करना, ये आप रख लें फ्रिज में और इसके साथ आप आटा गूंद लें। आटा बहुत ही टेस्टी बनता है, उसके जो मतलब रोटी बनेगी तो बहुत ही नरम रोटी बनेगी। तो बस ये देखें, इस चने को सारे को मैंने इस तरह से निकाल लिया और मैंने गाजर के हलवे के अंदर इसको इस तरह से डाल दिया है। तो ये बिल्कुल यकीन माने कि खोए से भी ज़्यादा बेहतर लगता है और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आपको खोया लाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप घर में भी रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा जो गाजर का हलवा रेडी हो गया है। और जनाब अब हम इसको करेंगे, किसी भी आपके घर में कोई भी बाउल हो उसके अंदर सर्व कर लें। अगर ठंडा करके डालना चाहें, क्योंकि मैंने तो वीडियो को एंड करना था तो इसीलिए मैं इसको गरम गरम करके डाल रही हूँ। तो बस इसी तरह से सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और आप खाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को भी खिलाएं और मुझे दुआएं दें। तो सेम इसी तरीके से आप बनाएं, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स दे दिया करें। तो बस इसके ऊपर मैंने जो है वो नारियल डाल दिए है और साथ ही पिस्ता बादाम थोड़ा सा डाल दिया है। तो इसके साथ और ज़्यादा मज़ेदार हमारा जो है गाजर का हलवा तैयार होगा। तो जनाब दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो बाय बाय।